नमस्कार फ्रेंड्स, मैं दीपू आप लोगों का स्वागत करता हूँ लर्न मैथ विद दीपू पे। सीजीएल और सीएचएस 2020 को ध्यान रखते हुए और एसएससी में जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के महत्व को देखते हुए आज हम लोग जो सीरीज चालू किए हैं, जिसमें जो है सीएचएसएल और सीजीएल 2019 के क्वेश्चंस को करने का लक्ष्य रखा गया है। उसमें हम लोग आज जो है 16 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चंस को देखेंगे। इसके पहले वाले जो है जितने भी 3 एग्जाम हुए थे सीएचएसएल के 2019 वाले, उसका जो है वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड किया गया है, जिसका लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है और साथ में जो है टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से आप जाके देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो इस तरह का वीडियो जो है लाया जाता रहेगा। सीएचएसएल का वीडियो खत्म हो जाने के बाद जो है सीजीएल के क्वेश्चन कराया जाएगा 2019 के, फिर उसका मेंस कराया जाएगा। सीपीओ का हाल ही में एग्जाम हुआ था, उसका क्वेश्चन कराया जाएगा। तो आइए हम लोग इसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है कह रहा है, एक दुकानदार एक वस्तु पर जो 20% की छूट देने के बावजूद जो है 25% का लाभ अर्जित करता है। उसने उस वस्तु के लिए कितने भुगतान किया था यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपये था। मुझे देखिए, मान लेते हैं सीपी है एक्स, यानी उसको कितना लाभ हो रहा है 25%। तो यानी कि एक्स का 125/100 में बेच रहा होगा। एक्स में खरीद रहा है, 125/100 में बेचेगा तो ही 25% लाभ होगा। वही वैल्यू दिया है 800, तो उसका अंकित मूल्य था मार्क्स प्राइस, तो 800 पे जो है छूट कितना दे रहा है 20%, यानी कि 80/100 हो गया। क्वेश्चन हो मतलब हम लोग का एक लाइन में लिख लिए कि सीपी पे जो है उसको लाभ हो रहा है 25% का, लेकिन एमपी पे कितना का छूट दे रहा है 20% का। तो इसको इक्वल कर दिए, दोनों तो सेम ही होगा। ये हो गया 5/4, ये हो गया 4/5। 5 से कट गया 160 बार में, 5 से कट गया 32 बार में, 4 जगह 16, 16 256 दूना 512 आ गया, तो x बराबर आ गया 512। 512 जो है इसका सीपी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, यदि किसी वस्तु पर मिलने वाला लाभ विक्रय मूल्य का जो है 1/5 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अभी से देखिए, सीपी लिख लिए, एसपी लिख लिए, यहाँ पे प्रॉफिट लिख लिए। तो अगर एसपी जो है हम लोग 5 मान लेते हैं, तो इसका 1/5 जो होगा लाभ होगा, यानी कि 1 होगा लाभ। तो 5 रुपये में बेचने पे 1 रुपया लाभ हो रहा है, यानी कि 4 रुपया सीपी रहा होगा, तभी तो 4 पे 1 लाभ हुआ, तो 5 में बेच रहा है। तो वही पूछ रहा है आप लाभ प्रतिशत, लाभ कितना का हुआ 1 का, कितना पे 4 पे, सीपी तो 4 है, सीपी पे ही देखा जाता है लाभ परसेंट, तो 1/4 गुना 100 हो जाएगा, जो कि 25% कट जाएगा, तो 25% आंसर आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका वैल्यू निकालना है। इसे देखिए, कॉस्ट वाला हम लोग काम कर लेते हैं। 6 बार में कट जाएगा, 6 त्रिका 18 आ गया, ठीक है, यानी अंदर वाला आ गया 2 + 18 - 2 दूना 4, तो 20 में से 4 गया 16 बच गया, यानी इतना का पूरा वैल्यू आ गया कितना 16, यानी कि आ गया 72। 16 दिया हो गया 48 + 8, यानी यहाँ बच गया -40। 72 में से 40 जाएगा तो 32 हो जाएगा, 32 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, cos² θ + cos 4 θ बराबर 1, तो sin θ + sin² θ का मान निकालना है। जैसे देखिए, cos इधर लाएंगे तो 1 - cos² θ हो जाएगा sin² θ, यानी कि sin² θ का वैल्यू हो जाएगा कितना cos की पावर 4 θ। अब sin² का मिल गया, sin का निकाल लेते हैं। sin θ क्या हो जाएगा, यहाँ से cos² θ हो जाएगा, क्योंकि रूट में जाएगा तो cos की पावर 4 है, तो cos² निकलेगा बाहर। अब दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो sin θ + sin² θ क्या हो जाएगा cos² θ + cos की पावर 4 θ, जो कि दिया है 1, तो 1 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन में कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल जो है 7200 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात करना है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर दिया है 7200, तो ये बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 2 जीरो हटाएंगे तो हो जाएगा 10 निकलेगा। 72 में से 6 निकालेंगे, अच्छा मतलब 36 में से 6 बाहर निकलेगा, बच गया √2, यानी आ गया 60/2। लेकिन विकर्ण क्या होता है √2 है, तो √2 क्या हो जाएगा, तो √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 60 गुना 2 हो जाएगा 120, तो 120 हो गया आंसर। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है निम्न ग्राफ में जो एक पुस्तक विक्रेता 2019 में 5 महीने अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त में के दौरान बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाई गई है। ग्राफ का अध्ययन करना है, प्रश्न का उत्तर देना है। ठीक है, यहाँ पे करें इन 5 महीनों के दौरान बेची गई पुस्तकों की कुल संख्या क्या है, पूरा को सम कर देना है। 9 8 17 5 22 3 25 3 28 और 50, 28 से 50 आ गया, 28 से 50 देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन है, तो फोर्थ आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा एक व्यक्ति ने जो है कुल मिलाकर 9000 का निवेश जो है 3 भागों 3%, 4% तथा 6% वार्षिक साधारण ब्याज पर जो है किया। वर्ष के अंत में जो है उसे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त हुई, तो उसने 6% वार्षिक ब्याज पर जो है कितनी धनराशि का निवेश किया। जब ब्याज जो है ऐसा ही जब इक्वल हो तो जो है रेट का जो रेशियो होता है उसका अपोजिट जो होता है प्रिंसिपल का रेशियो होता है, यानी प्रिंसिपल का रेशियो क्या हो जाएगा P1 रेशियो, P2 रेशियो, P3 बराबर हो जाएगा 1/R1, यानी 3 रेशियो 1/R2, यानी 4 रेशियो 1/R3, यानी 6। अब इसका एलसीएम से मल्टीप्लाई अगर हम लोग कर दें 12 से तो हो जाएगा, रेशियो निकल जाएगा 4 रेशियो 3 रेशियो 2। क्योंकि देखिए ऐसा ही तो सबका सेम है, ऐसा ही तो सबका इक्वल है, तो ऐसा ही को अगर हम लिखते हैं यानी कि P1 R1, T1 तो सब में एक है, तो T1 लिखने का जरूरत नहीं है, बाई 100 बराबर, मतलब ये वाला लाइन बता रहे हैं कि ये वाला लाइन कहाँ से है, P2 R2 बाई 100, वैसे ही P3 R3 बाई 100, क्योंकि सबका ऐसा ही जो दिया है यहाँ पे तीनों से ब्याज के रूप में बराबर रकम प्राप्त होती है वर्ष के अंत में, तो टी लिखने की कोई जरूरत नहीं है, टी भी सेम है यहाँ पे, तो एसआई का यही फार्मूला होता है, यानी कि 100 भी कट जाएगा, यानी कि यहाँ पे P1 R1 बराबर P2 R2 हुआ, तो P1/P2 क्या हो जाएगा R2/R1। तो इस तरीक़ा से जो है यानी कि उसका जो अपोजिट हो जाएगा, तीनों को एक लाइन में अगर हम लिखना चाहें तो उसका अगर इसको जैसे देखिए, यानी P1 R1 बराबर P2 R2 बराबर P3 R3 बराबर अगर क्या मान ले तो P1 यहाँ से क्या निकलेगा K/R1, P2 क्या निकलेगा K/R2, P3 क्या निकलेगा K/R3। अब P1 P2 P3 का रेशियो लेंगे तो वहीं आ जाएगा, K तो कट ही जाएगा, तो 1/R1 1/R2 1/R3 जो कि यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, यानी कि प्रिंसिपल का रेशियो वाला आ गया। तो पूछ रहा है कि 6% वार्षिक ब्याज पर जो है निवेश की गई धनराशि क्या था। 6 के लिए क्या आया, 2 आया है 6% के सामने में, यानी कि 2, टोटल कितना है 4 3 7 2 9, टोटल यहाँ पे दिया हुआ था 9000, तो 9000 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि 1000 से कट गया, यानी कि 2000 आंसर आ गया। ठीक है, बेसिक से इसको बेसिक इसका नॉलेज है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली उसका अपोजिट करके आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है कॉसेक थीटा जो है का वैल्यू दिया होता है, tan थीटा पूछ रहा है। कॉसेक में आप लोग को मालूम हुआ कि H/P होता है, और tan में क्या होता है P/B, यानी कि P तो कॉमन है, तो x² - y² जो है आना चाहिए हम लोगों को ऊपर में, तो यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, इसको छोटा कर लेते हैं। और यहाँ पे है, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ में है। देखिए सेकेंड फोर्थ में अब नहीं कि हम लोग इसका जो है बी निकालना चल देंगे। अब देखिए सेकेंड में क्या दिया है, x² + y² दे दिया ये वाला,
जो कि एच है, लेकिन एच तो आता नहीं है, तो सेकेंड भी नहीं होगा, क्योंकि ये नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये हो गया क्या, जस्ट इसका अपोजिट हो गया। तो कॉसेक का अपोजिट क्या होता है, साइन होता है, तो इस साइन का वैल्यू हो गया। लेकिन हम लोग को तो tan पूछ रहा है, फोर्थ ही ऑप्शन होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा a प्लस बी 8 दिया है, ये भी दे दिया 12, तो a क्यू प्लस बी क्यू निकालना है। इस देखिए छोटा छोटा वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है। तो देखिए 12 है, 4 3 12 तो नहीं कर रहा है, 4 3 7 ही होगा। यहाँ पे 6 दूना 12 कर रहा है, क्योंकि 6 2 8 होता है, तो 6 2 पे जो है सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 6 का क्यू हो गया 216, 2 का क्यू हो गया 8, यानी 224 हो गया आंसर, जो कि थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ। जब भी छोटा वैल्यू हो तो थोड़ा ट्राई कर लेना चाहिए कि कोई सेटिस्फाइड कर रहा है कि नहीं, अदरवाइज तो फार्मूला तो सेकेंड ऑप्शन है a प्लस बी का होल क्यूब। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है यदि a और b ऐसी धनात्मक वास्तविक संख्याएं हैं, कितना बराबर 4a² प्लस b² बराबर 20 दिया है, b बराबर 4 दिया है, तो 2a प्लस b का मान निकालना है। अब इसमें जो है देखिए, इसको 4 को जो है 2 2 में तोड़ सकते हैं, तो 2 दूना 4 जी का 16, 4 20 सेटिस्फाइड कर रहा है। देखते पता चल गया 2 2 पे सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 2 ऑप्शन में रख देंगे वैल्यू, तो 2 दूना 4 प्लस 2 6 आ गया, 6 हो गया। देखिए 4 1 दूसरा ऑप्शन अगर हम लोग रखते तो 4 1 रख सकते थे, 4 1 पे देखिए 4 जी का 16 4 64 ही हो जाएगा, लेकिन 1 4 भी रख सकते हैं, तो 1 4 में हो जाएगा 4 4 जी का 16 4 20, यानी कि 1 4 पे भी सेटिस्फाइड कर रहा है। तो 1 4 पे भी देखते हैं, ऑप्शन सेम आना चाहिए जब सेटिस्फाइड कर रहा है, तो 2 1 2 हो गया और 4, यानी कि 6 सेटिस्फाइड कर रहा है, आंसर भी सेम आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा 6। अदरवाइज जो है दोनों साइड जो है 2ab, यानी कि क्योंकि 2a का स्क्वायर है, तो 2 गुना ab, a की जगह पे 2 गुना b की जगह b, यानी कि दोनों साइड 4ab जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा इस साइड में 2a प्लस b का होल स्क्वायर, इस साइड में हो जाएगा 20 और 4 चौका 16 36 हो जाएगा। अब स्क्वायर बन गया, तो जब उसको केवल 2a प्लस b लेना होगा तो √36 हो जाएगा, जो कि 6 बाहर निकलेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन x प्लस 1/x4 दिया है, तो x4 प्लस 1/x4 पूछ रहा है, तो इसका पहले स्क्वायर करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 बराबर 16, 2 आगे इधर हो गया 14, फिर एक बार स्क्वायर कर देते हैं, 196, 2 इधर आ जाएगा तो 194 हो जाएगा, आंसर हो गया। इसका ऐसे इसका होता है कि स्क्वायर करते जाइए, 2 माइनस करते जाइए, लेकिन कब, जब यहाँ पे प्लस हो। अगर यहीं पे माइनस रहा था तो फर्स्ट बार में जो है 2 जाके सम होता, और उसके बाद से 2 2 माइनस होता। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा 600 कर्मचारियों वाली कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की औसत आयु जो है 42 है, महिला कर्मचारियों की औसत आयु 41 है, सभी कर्मचारियों की औसत आयु जो 41 वर्ष 9 महीना है, तो महिला कर्मचारियों की संख्या बताना है। जैसे देखिए 41 9 महीना को लिख सकते हैं 9/12, यानी 3/4, यानी 41 पूर्णांक 3/4 आ गया। यानी इसको जो है हम लोग अब जैसे कि अगर मेल हो गया, फीमेल हो गया, मेल का कितना दिया है 42, फीमेल का 41, और सबका मिल के इतना है, तो इसको जो है ऐसे करके, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/4, 12 वाला में से छोटा वाला घटाएंगे तो 41 पूर्णांक 3/4 में से 41 घटाएंगे तो 3/4 बच जाएगा। 42 में से 41 पूर्णांक 3/4 अगर माइनस करते हैं तो 1/4 बचेगा, 4 से 4 कट गया, यानी कि 3:1 हो गया मेल और फीमेल का। पूछ रहा है महिला कर्मचारियों की संख्या, तो 1/4 है, उन्हें टोटल दिया है 600, कट गया 150 टाइम्स में, तो 150 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है यदि ए जो है
एक प्राकृत संख्या है तो 7a² + 7 है, इनमें से किस संख्या से सदैव विभाज्य है। जिस देखिए ये जो संख्या है 7a² + 7 है, इसमें से अगर 7 कॉमन ले तो क्या बचेगा, a² + a। ठीक, और उसके बाद जैसे 7 कॉमन ले लेते हैं, 7 कॉमन ले लिए तो बच जाएगा a + 1। जी देखिए 7 का तो मल्टीपल हमेशा होगा ही, क्योंकि प्राकृतिक संख्या है तो जो है 1 से स्टार्ट होगा नेचुरल नंबर। तो कोई भी 1 से लेकर कहीं तक संख्या अगर हम लोग लिखते हैं तो 7 तो उसमें कॉमन आ ही गया, यहाँ पे 7 फर्स्ट में यहाँ पे है तो 7 से होगा ही, यानी कि ऑप्शन ये नहीं हो सकता है। केवल 14 नहीं हो सकता है, केवल 14 तो ऐसे भी नहीं होगा, क्योंकि जब 21 का मल्टीपल हो या 14 का मल्टीपल हो तो 7 का होना ही होगा, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट हो सकता है, नहीं तो थर्ड हो सकता है। अब जिसे देखिए दूसरा लाइन इसका, कोई भी नेचुरल नंबर लीजिए प्राकृतिक संख्या, 2 को हो सकता है, या तो ऑड हो या इवन हो। देखिए ऑड होगा तो ऑड + 1 इवन बना देगा, इवन होगा से 2 ले लिए, 2 + 1 3। ठीक, लेकिन सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम लोग कॉमन लिए हैं तो सीधा जो है कोई भी इवन संख्या, यानी कि ऑड, यहाँ पे तो ऑड बनेगा। ठीक है, ये वाला लाइन से, क्योंकि इवन में 1 जोड़ दिया ऑड बन जाएगा। ऑड गुना इवन क्या होता है, इवन होता है, तो हमेशा इवन ही रहेगा, यानी कि 14 का भी मल्टीपल होगा, यानी कि ऑप्शन एक ही इसका आंसर हो सकता है। यानी कहने का सेंस है 7 कॉमन लिए थे तो a + 1 बच गया, यानी कि जैसे ऑड लेंगे ऑड तो ऑड + 1 इवन हो गया, तो यहाँ पे इवन मिल गया, लेकिन इवन लेंगे तो यहाँ इवन मिल गया। कोई भी संख्या में जो है अगर कोई भी इवन, किसी भी संख्या में एक इवन संख्या से मल्टीपल कर दे तो वो संख्या इवन हो जाता है। तो एक बार में जो है ऑड के सिचुएशन में यहाँ पे इवन बन रहा है और इवन के सिचुएशन में यहाँ पे इवन बन रहा है, तो जो है हमेशा जो है संख्या 7 का मल्टीपल होगा ही, और इसमें एक जो है 2 का मल्टीपल आ जाने के कारण जो है 14 का ही मल्टीपल होगा। तो ऑप्शन 1 इसका आंसर हो गया। कोई वैल्यू भी आप रख के चेक कर सकते हैं, जैसे कि 1 रख लिए तो 7 तो पहले बाहर रखिए तो 1 + 1 2 आ गया, 7 दूना 14, 14 आ गया। तो जरूरी नहीं है कि इस टाइप के क्वेश्चन में जो एक वैल्यू रख के बनाना ज़्यादा सही रहता है। जैसे 1 रख लिए तो पता चल गया कि 14 आ गया यहाँ पे, 14 जो है 7 का ही मल्टीपल है, केवल 14 का तो है नहीं, केवल 7 का है नहीं, केवल 21 का तो बात ही हटा दीजिए, यानी कि यही ऑप्शन आंसर होगा। तो एग्जाम में ज़्यादा नॉलेज दिखाने से अच्छा है कि यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए, जल्दी आंसर निकाल के ठीक करके बाहर निकलिए। यहाँ पे बताने के लिए हम इतना बता दिए। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है राजू एक कार्य को जो 20 दिनों में पूरा कर सकता है। उसने 5 दिन तक कार्य किया, उसके बाद जो है शेष कार्य को जैकब ने अकेले ही 15 दिन में पूरा किया। वे दोनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। इसे देखिए, इस क्वेश्चन में कितना आसान कर दिया है। 20 दिन में राजू कर सकता है, 5 दिन किया काम, तो यानी कि 15 दिन का काम उसका बचा, और जैकब जो है 15 दिन में ही जो है पूरा कर दिया, यानी कि जैकब भी 20 दिन में काम पूरा कर सकता है पूरा। कहने का सेंस वही हुआ कि 20 दिन में राजू पूरा कर सकता है, 5 दिन काम किया तो 15 दिन का काम बचा है राजू का, यानी 15 दिन का काम बचा है राजू का, और वहीं जो है काम जैकब भी जो है 15 दिन में कर सकता है, कर देता है। यानी कि दोनों जो है, दोनों का एफिशिएंसी सेम है, तो दोनों काम भी एक मतलब जो है जो दिन राजू को लग रहा है उतना ही दिन जैकब को भी लग रहा होगा, यानी कि दोनों को 20-20 दिन लगता होगा पूरा काम करने में। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर देंगे, 10 दिन में, क्योंकि अकेले जब 20 दिन में कर रहे हैं, एफिशिएंसी सेम है, तो दोनों जो मिलकर करेंगे तो 8 दिन लगेगा, क्योंकि एफिशिएंसी सेम हो जाएगा, तो यानी कि 10 दिन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है दी गई आकृति में एपी जो है बीसी के लंबवत है, ठीक है, एपी जो है बीसी के लंबवत है दिया हुआ है। रेखा AQ जो है PAC का समद्विभाजक है। AQ PAC
यानी ये वाला एंगल का जो है समद्विभाजक है। तो कोण PAQ का मान पूछ रहा है, PAQ ये वाला एंगल पूछ रहा है। जिस देखिए कितना ईजी होगी, इसका कोई काम नहीं है इधर का। ये 30 हो गया, ये 90 है, तो टोटल 60 होगा। और 60 को जो मतलब 2 बराबर भागों में बांटेंगे तो ये भी 30 होगा और ये भी 30 होगा। यानी यही पूछ रहा है PAQ, तो 30 हो जाएगा आंसर। इधर वाले कोई काम नहीं है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है, नीचे दी गई पाई चार्ट में विभिन्न विद्यालय जो है PQRS और T में जो है विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशतवार को वितरण को दर्शाता है। ठीक है, सभी 5 विद्यालयों में छात्रों की कुल संख्या दिया 8400, परसेंटेज दे दिया। उसके बाद जैसे देखिए विद्यालय T में विद्यार्थियों की संख्या, दोनों विद्यालय Q और S में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। जब भी परसेंटेज पूछे तो ये 8400 का कोई यूज नहीं है। T में कितना है देखिए यहाँ पे 20%, Q और S में कितना है, दोनों मिला के Q और S 18 और 22 हो जाएगा 40 गुना 100। परसेंटेज पूछ रहा है, कट गया 2 बार में, 2 से कट गया 50 बार में, यानी 50% आंसर हो गया। तो जब भी जो परसेंटेज पूछे इस टोटल का कोई यूज नहीं है, क्योंकि वो यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, तो दोनों कट ही जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कर रहा है, निम्न चार्ट में छात्रों द्वारा एक परीक्षा में विभिन्न विषयों अंग्रेजी, हिंदी, हिस्ट्री, अर्थशास्त्र तथा राजनीति विज्ञान में प्राप्त किए गए अंकों डिग्री में को दर्शाया गया है। परीक्षा में कुल प्राप्तांक जो है 600 है। तो चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। अब इस टाइप के क्वेश्चन में जो है एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। जैसे डिग्री, टोटल डिग्री सर्कल का कितना होता है 360 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल एंगल, टोटल मार्क्स कितना है 600। 360 डिग्री का वैल्यू जो है 600 के बराबर है। यहाँ पे एक चीज़ आपको मालूम रहना चाहिए, नहीं कि 90 दे दिया तो 90 उसको मार्क्स आ रहे हैं, नहीं, 90 एंगल को रिप्रेजेंट करा ना कि मार्क्स को। यानी 360 डिग्री बराबर 600 मार्क्स है। अब क्वेश्चन में जो पूछ रहा है उसका हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है हिस्ट्री के प्राप्तांक और हिंदी के प्राप्तांकों में कितना अंतर है। देखिए हिस्ट्री यहाँ पे 70 है और हिंदी है 55, यानी कि अंतर कितना का है 15 का। 15 का वैल्यू हम लोग को निकालना। अब 360 का वैल्यू है 600, तो 15 का बताना है। तो 600 बटा 360 गुना 15, 12 से काट देते हैं, 12 3 36, 3 से कट गया 5, 5 बचे 25 आ गया आंसर। तो 25 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि थर्ड में नहीं दिया है। ये नहीं कि 15 आंसर टिक करके और आ गए, जो कि 15 एंगल है, नहीं कि मार्क्स है। यहाँ पे प्राप्तांक पूछ रहा है, यानी मार्क्स पूछ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करें 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यह रेलगाड़ी जो है 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर जाएंगे। तो देखिए उसको कितना दूरी तय करना होगा पार करने के लिए, खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, टोटल लंबाई हो गया 450। 90 की स्पीड से चलेगा, लेकिन 90 जो है किलोमीटर पर घंटे में है, तो इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये हो गया 9 × 45, 5 से 5 कट गया, 18 चल गया ऊपर, 18 सेकंड आंसर हो गया। समय निकालना, तो समय बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाई स्पीड। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहा है 3 संख्याओं का अनुपात जो है 3:4:5 है। उनका लघुत्तम समापवर्तक जो है 1800 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। जैसे अनुपात दे दिया 3:4:5। अब इसका एलसीएम हम लोग अगर निकालते हैं 5 का 20 23 60 ही होगा। तो 60 का वैल्यू जो है 1800 हो गया, तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, यानी 4 का वैल्यू पूछ रहा है। 4 का वैल्यू हो जाएगा 30 चौका 120, 120 आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन में कर रहा है मोटरसाइकिल के मूल्य में जो है प्रतिवर्ष 4% का ह्रास होता है, यानी कि 4% जो है हर एक साल उसका मूल्य जो है कम होते जाता है। इसका वर्तमान कीमत जो है 75,000 है मूल्य, तो 2 वर्ष बाद इसका मूल्य पूछ रहा है। तो देखिए 75,000 है, प्रत्येक साल जो है 4% कम हो रहा है, यानी कि 24/25 हो रहा है, यानी 96/100 हुआ, काट दिए 4 से 24/25 हो गया। ये सब थोड़ा थोड़ा चीज़ याद रखिए, 25% क्या हुआ, 4% क्या हुआ। तो 2 साल में बात पूछ रहा था, एक बार और इसको मल्टीप्लाई करना है 24/25 से। 25 से कट गया 3,000 में, 25 से कट गया 12 बार में। देखिए लास्ट में जिसे 0 आएगा ही, 1 0 आएगा, खत्म। उसके बाद जो है 4 जगह 16 3 32, लास्ट में 2 आएगा, दोनों में 2 है। उसके बाद जो है हम लोग आगे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, तो देख लेंगे मल्टीपल। देखिए 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल सबसे पहले होना चाहिए। 2 1 3, 7 नहीं कटेगा 3 से, तो नहीं हो सकता है, तो यही होगा। इसको भी देख लीजिए 6 कटेगा, 3 भी, 9 भी कटेगा, 2 और 1 3 भी 3 से कटेगा, 63 हो गया। अगर सपोजिटिव 3 का होता तो 9 का भी होना चाहिए था, क्योंकि 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी कॉमन है, यहाँ भी कॉमन है। तो ऐसे हम लोग जो है एक जब रास्ता बंद होता है दूसरा रास्ता खुलता है, तो इस टाइप से जो हम लोग को एग्जाम में सोचना चाहिए। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक वृत्त का जो है व्यास वृत्त की 2 जीवाओं में से प्रत्येक को समद्विभाजित करता है, तो दोनों जीवाएं जो है किस प्रकार की भी, मैंने किस, इसे देखिए एक सर्कल ले लिए, 2 जीवाएं, हमें एक इसका व्यास पूछ रहा है, व्यास। अब व्यास जो है 2 जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि जैसे यहाँ पे अगर जीवा हम एक ले लें, एक इधर जीवा ले ले, कहीं भी समद्विभाजित तो नहीं करेगा, इधर चाहे ले ले इधर ले ले, नहीं करेगा। जब भी जीवा लेना होगा तो इस पे माने इससे होकर जाए। अब मान लेते एक जीवा ले लिए जो भी समद्विभाजित करता है, यानी कि जितना है जितना ही है। अब दूसरा जीवा ऐसे ले ले तो जो है समद्विभाजित नहीं करेगा उसको, तो इसलिए जो है समद्विभाजित करने के लिए जो है ऑप्शन के अनुसार से हम लोगों को जाना, जैसे कि एक जीवा यहाँ पे है, इसको समद्विभाजित कर दिया, दूसरा जीवा जो उसके समानांतर ही लेना होगा तभी जो है उसको समद्विभाजित करेगा। इस टाइप का जैसे क्वेश्चन आता है, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इस टाइप का क्वेश्चन जो आता है दोनों के बीच की दूरी दे देता है, सेंटर हो गया, तो ये बोला जाता है जैसे 16 है तो 8 8 में हम लोग बांट देते हैं। उसके बाद जो इसको 12 है तो 6 6 में बांट देते हैं। तो इसी लाइन को अगर हम लोग आगे बढ़ा दें तो यही तो क्वेश्चन हो गया ये वाला, कि कोई व्यास जो है अगर समद्विभाजित कर रहा है तो ये दोनों जो है जीवाएं जो है एक दूसरे के समानांतर होती है। तो यही पूछ रहा है कि क्या होगा इनमें से, 30 डिग्री पर कट नहीं करेगा, 60 पे नहीं करेगा, 90 पे तो कट करेगा ही नहीं, क्योंकि एक सर्कल हो गया, एक ऐसे जीवा ले लेके एक ऐसे जीवा ले लिया, इसका एक व्यास लेना हम लोग। ये हो गया, मान लेते हैं कहीं भी व्यास लेंगे तो इसको तो समद्विभाजित नहीं करेगा, यानी कि 4th ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा, दी गई आकृति में पी क्यू आर एक त्रिभुज है जिसमें कोण पी, कोण क्यू और कोण आर जो है 3:2:1 अनुपात में है। पी आर और आर एस के, पी आर जो है आर एस के विलंबवत है, पी आर आर एस, यानी यहाँ पे जो है एंगल जो है 90 डिग्री है। तो टी आर एस पूछ रहा है, ये वाला एंगल पूछ रहा है। अब इसे देखिए 3:2:1 है, यानी कि 6 का वैल्यू दे दिया 180, तो 1 का वैल्यू हो गया 30, यानी कि ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 60 और ये हो जाएगा 30, यानी कि पी हो गया 90, क्यू हो गया 60, ये हो गया 30। देखिए दोनों मिलकर तो हो गया 120, तो ये 60 ही होगा, क्योंकि जो है स्ट्रेट लाइन पे जो है
एक साइड जो है 180 का एंगल बनता है, तो 180 के लिए इसको 60 होना होगा। 60 डिग्री आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन में कह रहा है cos a प्लस बी 0 दिया है, तो cos 0 कितना पे होता है 90 पे, यानी a प्लस बी का वैल्यू आ गया 90 डिग्री। दूसरा जो a माइनस cos साइन a माइनस बी 1/2 दिया है, तो साइन a माइनस बी 1 साइन a/2 कब होता है 30 पे, तो a माइनस बी हो गया 30 डिग्री। अब b का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये फर्स्ट अगर मानते हैं, सेकेंड मानते हैं, फर्स्ट में तो सेकेंड अगर माइनस करते हैं तो 2b बराबर आ जाएगा 60 डिग्री, तब b बराबर आ जाएगा 30 डिग्री। आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन में करा दी गई आकृति में जो है ओ क्यू और क्यू आर बराबर है, यानी ओ क्यू और क्यू आर दोनों बराबर है, तो एम का वैल्यू पूछ रहा है, एम का मान। जिसे देखिए ए वाला और ए वाला साइड बराबर है, तो जब ए वाला एंगल एन है तो ए भी एन होगा, यानी कि ये जो है 2n हो जाएगा। जिसे देखिए यहाँ पे जो है ए भी त्रिज्या है और ए भी त्रिज्या है, तो जितना ही होगा जितना ही होगा, यानी कि जब 2n ही हो गया तो 2n ए भी हो गया। अब उसके बाद जो है अब पूरा बड़ा वाला जो है ट्रायंगल देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम जो है ये वाला एंगल होगा, यानी कि 2n प्लस n 3n, यानी कि m जो होगा 3n के इक्वल होगा। तो n के टर्म में पूछ रहा है, तो 3n आंसर होगा जो कि थर्ड में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। लास्ट क्वेश्चन में दिया पूछ रहा है निम्न ग्राफ का अध्ययन कीजिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, कितने विद्यार्थी ऐसे हैं जो प्रतिदिन 5 घंटे या 5 घंटे से अधिक का समय मोबाइल गेम खेलने में लगाते हैं। विद्यार्थियों की संख्या इधर दिया हुआ है वाला, उसके बाद समय इधर दिया हुआ है, तो 5 घंटे या उससे अधिक पूछ रहा है, तो यहाँ तक नहीं होगा, इसके बाद ही वाला होगा ये वाला। तो 8 + 6 14 विद्यार्थी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन थर्ड आंसर हो जाएगा। इस तरह से 25 क्वेश्चन पूरा हुआ। कैसा लगा आप लोगों को वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो सही लग रहा है तो वीडियो को लाइक भी कर दे और शेयर भी कर दे। अगले दिन जो हम लोग इसी शिफ्ट के यानी 16 अक्टूबर के जो है सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन को देखेंगे। वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।